क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भाजपा सांसद बोले, मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। कानपुर देहात का हिस्ट्री शीटर हूं। मंत्री के पति से भिड़े। सपा बोली, 2 इंजन लड़ रहे। अगर गुंडों की बात की जाएगी तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। कानपुर में मैं देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर हूं। ये बात मंगलवार को भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कानपुर देहात में दिशा की बैठक में दौरान कही। दरअसल बैठक के दौरान भाजपा के 2 गुटों में जोरदार बहस हो गई। बहस सांसद देवेंद्र सिंह भोले और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति एवं पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी के बीच हुई। बहस इस कदर बढ़ गई कि दोनों नेताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद डीएम कपिल सिंह और एसपी श्रद्धांजलि पांडे ने हस्तक्षेप कर स्थिति को कंट्रोल किया। इसके बाद बैठक को बीच में स्थगित कर दिया गया। पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि सांसद ने दिशा समिति में ऐसे लोगों को शामिल किया है जो आम लोगों को टारगेट करते हैं, उनका अपमान करते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। ये लोग फैक्ट्री मालिकों से भी वसूली करते हैं। वहीं बैठक में मौजूद सपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राजा ने कहा कि 2 इंजन आपस में भिड़ रहे हैं। जो लोग दूसरों को गुंडों की सरकार कहते थे वे खुद लड़ रहे हैं। ऐसे में ये विकास क्या कराएंगे। सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि पूर्व सांसद हर बार चुनाव से पहले इस तरह विवाद खड़ा करते हैं, अफसरों को निशाना बनाते हैं। बैठक में मुझे गुंडा कहा गया है। मैं पिछले 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। ये लोग जिले का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप विकास दुबे के भाई को साथ लेकर घूम सकते हैं जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की थी। फिर दूसरों को गुंडा कहते हैं। आप खुद शासन से कहते हैं कि आपके पास फाइलें नहीं आती हैं, तो फिर मंत्री बने ही क्यों हैं। अगर गुंडों की बात की जाएगी तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर हूं। सांसद बोले, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणवाद चलाओगे। पूर्व सांसद अनिल शुक्ल, जबान संभाल कर बात करना। इसके साथ ही साथ तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे मारोगे, तुम गुंडा कहोगे किसी को। सांसद बोले, बैठक में मुझे गुंडा कहा गया। पूर्व सांसद ने कहा कि लोगों को टारगेट करते हैं, झूठे मुकदमे। सांसद बोले, दूसरों को गुंडा कहते हैं। पूर्व सांसद ने कहा, मारोगे मारोगे। तो इस तरह के बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। 4-5 गुंडों को बैठाल करके उनको जबरदस्ती मेंबर बना के दिशा का, और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम, लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को बेइज्जती करते हैं और सबको जो है परेशान करते हैं, जबरदस्ती मुकदमे लिखाते हैं। फैक्ट्री वालों को टारगेट करते हैं, फिर इनके लोगों जा करके वहाँ वसूली काम करते हैं। आज अभी क्या हुआ? बैठक में आप गए थे और अचानक विवाद हो गया। सांसद जी आपके सामने आ गए और तमाम कार्यकर्ता हावी होने लगे आप पे। वजह क्या थी, क्या था मामला? वजह ये होती है कि जब आप कोई भी बात जो है न्याय संगत करोगे, तर्क संगत करोगे और टू द पॉइंट करोगे और सामने वाले के पास जब उसका जवाब नहीं होगा तो निश्चित तौर से वो मारपीट पे उतारू हो जाएगा। तो आज यही स्थिति हुई जब मैंने माननीय भोले सिंह जी को, जो चेयरपर्सन है उस मीटिंग के, जो उसको हेड कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि जो विषय आप लेके आ रहे हो, ये जो विषय वस्तु जो इसमें 46 पॉइंट दिए गए हैं, क्योंकि क्लियर कट जो है सारी चीजें हैं उसमें। दिशा के मीटिंग में सरकार ने निर्देश दे रखा है, उसमें अध्यक्ष को पावर नहीं है कि कोई अपने मन से जो है पॉइंट को जोड़ सके, हटा सके। उन्हीं पॉइंट पे तुम्हें डिस्कस करना है। तो हमने कहा, आप आरती डिस्टिलरी का मामला लेके आ रहे हो, ये इसमें पॉइंट पे नहीं आ सकता, ये आपके काम नहीं है। अगर कोई ड्यूटी की चोरी है, जीएसटी की चोरी है, तो जीएसटी कमिश्नर को आप लिखिए। आप आदमी वहाँ भेज करके और अपने प्राइवेट आदमियों को भेज करके वहाँ पे बवाल करा करके और वहाँ दबाव लेकर के आप क्या करना चाहते हो। तो इतने में ही तो मैंने कहा कि भाई आप लोग तो जिस तरीके से 4 लोग हैं तुम्हारे और जिनको तुमने जो है जाकर के वहाँ से मेंबर बनवा दिया है, इसमें गुड्डन सिंह है, राजेश तिवारी है, एक प्रीति द्विवेदी है और एक और सिसोदिया जी है। तो हमने कहा जिनको तुम मेंबर बनवा करके ले आए हो, ये सारे जो के मेंबरों से तुम सवाल उठवाते हो और फिर सवाल उठवा करके अधिकारियों से कहते हो जा कार्रवाई करें। अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि वो सही है, तो क्यों कार्रवाई करेगा। तो उसके फिर तुम खिलाफ जो है कार्रवाई करते हो, कहते हो इसको सस्पेंड कर दो, इसको जेल भेज दो, इसके खिलाफ FIR लिखा दो। तो अधिकारियों को भी परेशान करते हो और जा करके फिर फैक्ट्री वालों को भी परेशान करते हो, उनसे भी तुम्हारे लोग जाकर के दोहन करने का काम करते हैं। तो यही मैंने कहा कि जो आपके उद्देश्य हैं वो उससे आप डिविएट हो रहे हैं। ये उद्देश्य नहीं है जो क्लियर कट उस पर लिखा है कि 2 उद्देश्य हैं दिशा के। पहला उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार की नीतियां, जो भी योजनाएं हैं, उनको जमीन पे रूट लेवल पे कैसे उतारा जाए, कैसे उनका लाभ जन जन तक पहुंचाया जाए। दिस इज द फर्स्ट पर्पज ऑफ द दिशा कमेटी। और सेकंड जो उसका पर्पज है वो ये है कि हाउ टू मेक कोऑर्डिनेशन एमंग द ऑफिसर्स एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सांसद जी, आज जिस तरीके का बवाल हुआ, डीएम, एसपी और अपर पुलिस अधीक्षक अगर वहां ना होते तो किस तरीके की घटना हो सकती थी? तो यही जब मैंने ये बात कही तो वो एकदम से खड़े हो गए, मुझे माँ बहन गालियां देने लगे और कहे कि साले तुमको अभी ठीक कर दूंगा, मारूंगा, ये करूंगा, वो करूँ। मेरे तरफ दौड़ पड़े और उनके जो लोग भी थे, जैसे विवेक द्विवेदी और ये तुम्हारा राजेश तिवारी और जो ये जितेंद्र सिंह गुड्डन,
और जो इनको लोग थे ये भी सब दौड़ पड़े मेरे ऊपर। तो अगर पुलिस वहाँ बीच में ना आ जाती तो हो सकता है मुझे मारते, मुझे जान से भी मार सकते थे। तो मुझे तो खतरा है, मैं तो सरकार से कहूँगा मुझे सिक्योरिटी दी जाए, नहीं तो किसी भी समय जो है भोले सिंह हमारी हत्या करवा सकते हैं। अच्छा, सांसद जी ने अपने बयानों में ये भी कहा कि हमारे जो भाई हैं अनिल शुक्ला वारसी वो पूरी तरह से बीमार, उनको उपचार की जरूरत है। अब पता नहीं हमको उपचार की जरूरत है कि उनको उपचार की जरूरत है, ये तो देखना पड़ेगा। दोनों लोग चल के जांच करा ले कि अब उपचार की हमें जरूरत है कि उनको जरूरत है। हम तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम तो टू द पॉइंट बात करता हूँ, नियम कानून के हिसाब से बात करता हूँ। वो केवल जो है ऊटपटांग बात करते हैं। तो उपचार की जरूरत उन्हें की हमें, हमारे भी बड़े भाई, हम उनके छोटे भाई, वो हमारे बड़े भाई। लेकिन माँ बहन गालियां देने का मतलब ये है कि उन्होंने हमको नहीं दिया, उन्होंने अपने माँ बहन को गालियां दी, हमने उनको लिया नहीं उन गालियों को।